क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी। ये प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है। यहाँ उद्दालक मुनि जी की तपोस्थली है। पूर्वजों के द्वारा जो बताया गया है वहीं यहाँ इस मनोरमा नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ ये बताया कि जहाँ कोई पाप नहीं कटता है तो मन का पाप कटे। मनोरमा यहाँ के नहाने से, दान धर्म करने से मन का भी पाप कट जाए, आप सोचते वो भी कट जाता है। इसलिए यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। अगल बगल के 2 लाख लोग, कम से कम इतने लोग श्रद्धालु आते हैं। सुबह 4 बजे से नहा के स्नान करके श्री उद्दालक मुनि जी की तपोस्थली की पूजा अर्चना करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ जो लोग दुकान लगाते हैं क्या इनके लिए कोई शुल्क लिया जाता है? यहाँ जो लोग दुकान लगाते हैं इनका कोई मेला परिसर में? हाँ, मेला परिसर में जिसकी खतौनी होती है। हमारे यहाँ तो यह था कि पहले वसूली होता, लेकिन अब वसूली नहीं, जो अपनी सुरक्षा से जो दे देता है वो ले लिया जाता है कि हाँ एक करके, क्योंकि मेले की साफ सफाई करने के लिए बाद में सब खतौनी है। और जो ग्राम सभा है वो और बिल्डिंग है वो तो सफाई कर्मी है, लेकिन जो प्राइवेट जमीन है वो साफ सफाई के लिए जो शुल्क लिया जाता है उसमें खर्चा किया। अच्छा, और एक सवाल और अंतिम सवाल है। यहाँ एक मंदिर है, राम जानकी मंदिर, और वहाँ कोई पुजारी नहीं है। वहाँ के गार्डों ने बताया है कि यहाँ हम अपने निजी खर्चे से भगवान का भोग लगाते हैं, क्या है? वो गलत कह रहे हैं। सही है कि ये 110 बीघा जमीन है राम जानकी मंदिर के नाम से, और ये जमीन हमारे बाबा बालकृष्ण दास जी बेच गए थे 94 में 60 किया। और उसमें आलोक कुमार जी एसडीएम थे। उन्होंने जब बाबा को खेदा तो बाबा भाग गए, गन्ना में घुस गए और आलोक कुमार जी वहाँ से वापस आ गए और वो जमीन सरदार को बैनामा हो गई। फिर हम लोग कब्जा नहीं लेने दिए। जब मैं 2000 में प्रधान हुआ तो मैंने उन सरदार जी को जिसके नाम बैनामा किया था उनको मैंने बुलाया अपने घर और उनसे कहा कि बेटा जो ये आपके पिताजी ने लिया बड़ा परिणाम उसका गलत हुआ है, मंदिर की प्रॉपर्टी है, मंदिर को आप वापस कर दीजिए। वो लड़का मेरी बात को मानकर उसने कहा चाचा जो कहिए वो मैं कर दूं। इन गांव के लोग मेरे कहने लगे कि नहीं पैसा नहीं दिया, तो मैंने डांटा कि अगर किसी को बैनामा कर देगा तो आप रोक नहीं पाएंगे क्योंकि प्रॉपर्टी इनके नाम है। समझा करके मैंने उससे प्रॉपर्टी वापस कराई, राम जानकी मंदिर के नाम बैनामा कराया, न्यास विलेख लिखाया। बैनामे में तो बहुत पैसा लग गया था। उसके बाद मामला पड़ा रहा। 2007 में फिर बालकृष्ण दास जी आए थे बैनामा करने राम नरेश दास को। हमको रजिस्ट्री ऑफिस से सूचना आई कि भैया वो बैनामा करने जा रहे हैं। मैं कहा कि 5 मिनट रोकिए, मैं वहाँ पहुँच करके बाबा को बुला के जब लाया 15 दिन रोके थे और उसके बाद वो भी प्रॉपर्टी मैंने राम जानकी मंदिर के नाम लिखा दी। ऐसा इधर उधर से व्यवस्था करके राम जानकी मंदिर के नाम न्यास विलेख लिखाया। और जब 110 बीघा मंदिर के नाम आ गया तब मैं एसडीएम साहब से संपर्क किया। उनके द्वारा बताया कि टेस्ट बनाइए तो मंदिर के नाम प्रॉपर्टी जाएगी। फिर मैंने टेस्ट बनाया फैजाबाद जा करके और फिर मीटिंग बुलाई मैंने। गांव के चमार के लोग बैठे। मैंने कहा कि ज़मीन तुम्हारी वापस आ गई है तो आप लोग इसको देखिए, क्योंकि मैं अपनी ज़मीन भी नहीं दे पाता, मैं गोंडा रहता हूँ, इसलिए आप लोग इसकी सुरक्षा व्यवस्था करिए। सभी लोगों के द्वारा दबाव बनाया गया कि किसी को मेन पद दे देंगे तो बेईमानी कभी भी कर सकता है, तो मेन पद हो अपने पास रखिए, बाकी हम लोग इसकी सुरक्षा व्यवस्था देंगे। फिर प्रबंधक मुझे बनाया गया। जमीन आज भी रजिस्टर्ड है। बीच में कुछ विवाद होने के कारण पंडित सिंह से वो मामला बिगड़ गया। फिर उन्होंने हमारे विपक्षियों ने जो एक बाबा सीताराम दास जी को लाए, जो आप लोग उससे पूरी तरह से परिचित है कि वो पूरी जमीन को हथियाना चाह रहा था। और हथियाने के बाद उसने फर्जी मुकदमे हम लोग को फंसाया कि हम लोग अलग हो जाए, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद था, प्रभु की कृपा थी, हमने सही किया था, हम लोग लौट के आए और जो गलती उसने किया था उसमें स्वयं वो फंस गया। और तब से इस प्रॉपर्टी को 2014 से खाली पड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ दूरी पर थी, जो लोग बोते थे जानवर चढ़ जाते थे। 2014 से कोई भी खेती वहाँ नहीं हो रही है। पूरी प्रॉपर्टी प्रशासन के देख रेख में है। पूजा प्रतिष्ठा प्रधान प्रशासन करा रहा है। हम इसलिए बैक हो गए कि लोगों का यह कथन था कि अमर सिंह लूट लिए हैं, तो मैंने कहा अब आप लोग लूट लीजिए, जो मिल ले लीजिए। इसलिए मैं उस प्रॉपर्टी के किनारे नहीं गया। वो भोग प्रशासन लगाता है और मंदिर में चढ़ावा था, उसी से चलता है सारा काम। कुछ हार्जक तत्व हैं, वो लोग बदतमीजी किया करते बीच बीच में, बाकी और कोई समस्या नहीं है। मंदिर का कार्य चल रहा सुचारू रूप से।